हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 68 सॉल्व करेंगे और इसमें हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ से आती है? ऑप्शन हैं अजमेर से, सवाई माधोपुर से, बालोतरा से या सोजत से। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है बालोतरा। बालोतरा ये यहाँ पे ये कहा गया है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों से भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में भीषण बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और बालोतरा पंचपदरा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित है, इस वजह से इसमें बाढ़ आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कहा गया है चेरापूंजी स्थित है। इजी क्वेश्चन है, काफी अच्छा भी है। ऑप्शंस है नागा पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां या फिर मिकिर पहाड़ियां। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, खासी पहाड़ियां। चेरापूंजी मेघालय राज्य में जो खासी पहाड़ियां हैं उस पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मनियारी नदी, महानदी, इंद्रावती नदी या फिर हसदो नदी। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हसदो नदी। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में हसदो नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में हसदो नदी है, वहां पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है, जहां प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है? हसदो नदी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए, इसमें कहा गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नदियां दी गई हैं, सूची 2 में उसकी सहायक नदी दी गई हैं। तो नदी कौन कौन सी है? गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है और यमुना है। सहायक नदी में है सहायक नदियों में देखिए, इसमें है भीमा, केन, मंजरा और सोन नदी। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है, क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 4 3 1 2। एक बार इसे मैच करके देख लेते हैं। देखिए, इसमें गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो है सोन नदी। ठीक है, तो गंगा का ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। गोदावरी की जो सहायक नदी है वो है मंजरा, या इसको मंजीरा भी कहते हैं, मंजरा नदी। ठीक है, फिर आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो है भीमा, और फिर लास्ट में है यमुना। यमुना केन नदी, यमुना की जो सहायक नदी है वो है केन। तो जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, मयूराक्षी नदी या फिर फल्गु नदी। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मयूराक्षी नदी। संथाल परगना में दुमका के हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है। ठीक है, हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है और ये हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। ऑप्शंस हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसमें कहा गया भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली जो वर्षा है। ठीक है, तो उत्तरी पश्चिमी मैदान जो है इसमें पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में वर्षा होती है, और ये जो वर्षा है ये क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कम होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, चेन्नई तट, आंध्र प्रदेश तट, चेन्नई तट, केरल तट या फिर बंगाल तट।
क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तट। इसमें जो हुदहुद चक्रवात है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये जो हुदहुद चक्रवात है ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो कि अक्टूबर 2014 में आया था। ये कब आया था? अक्टूबर 2014। इसमें क्या हुआ था कि बंगाल की खाड़ी में ये उत्पन्न हुआ था चक्रवात, और इसने भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल को भी प्रभावित किया था। और इस चक्रवात से भारत का आंध्र प्रदेश तट जो है वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन में देखिए, इसमें है महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। अधिक भूकंप से प्रभावित होने की संभावना है। कारण कहा गया है कि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमें सही उत्तर चुनना है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो कथन में ये कहा गया है कि महाराष्ट्र की कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका रीजन क्या दिया जा रहा है? रीजन ये दिया जा रहा है कि जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार उनका ये कहना है कि जो कोयना बांध है उसके नीचे का जो जोन है, नीचे का जो क्षेत्र, बांध के नीचे का भ्रंश जोन, वो जलाशय के जल भराव के कारण निरंतर जो है कमजोर होता जा रहा है, जिससे क्या है कि कोयना क्षेत्र में निकट भविष्य में, आने वाले भविष्य में अधिक भूकंप आने की आशंका है। तो यानी कि जो कारण इसका बताया गया वो बिल्कुल सही बताया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन हैं जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, कपास की काली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ये जो मिट्टियाँ दी गई हैं इनमें स्वतः कृष्य, यानी इसमें कुछ भी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं कृषि के लिए, पानी वगैरह की, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जो कपास की काली मिट्टी होती है वो ऑलरेडी वो पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो इसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनिवार्य होता जा रहा है? ऑप्शंस हैं मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पॉडजोलिक या फिर लेटराइट। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। पहले तो हम ये जान लें कि इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन में कि कौन सा मृदा प्रारूप लोहे की अतिरेक, लोहे की अधिकता के कारण अनुवर यानी इनफर्टाइल होता जा रहा है। ठीक है, तो इनफर्टाइल होता जा रहा है कौन सा? तो वो लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी के बारे में हम लोग जानते हैं, बिल्कुल भी इसे लाल मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें लौह ऑक्साइड पाए जाते हैं, इस वजह से इसे लाल मिट्टी भी कहा जाता है। और ये जो लौह ऑक्साइड है इनकी मृदा में, लेटराइट जो मृदा है इसमें अधिकता, अतिरेक होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है इनफर्टाइल होती जा रही है। ठीक है, तो इसका ये आयरन की अधिकता की वजह से ही ये हो रहा है। तो करेक्ट आंसर लेटराइट है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।